दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, शुरू से बोलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं, तो ये हमारा उसका पहला पार्ट है। तो बच्चों इस वीडियो में अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक स्टैटिकल कंपोजिट है, 3 चीज़ों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, जिसमें से पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों का जो के बेस पर एक तरीके से एक देश का इंडिकेट किया जाता है या एक तरीके से रैंक निकाला जाता है कि उस देश में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी पोजीशन किस तरीके से है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक तरीके से स्टैटिकल टूल है या स्टैटिकल मेथड है, जिसमें हम 3 इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के कंपोजिशन के बेस पर हम एक रैंक निकालते हैं, इंडेक्स निकालते हैं या वैल्यू निकालते हैं, और उसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कोई देश डेवलप है या डेवलप नहीं है। तो इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने में 2 ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका बहुत नाम है, तो आप इन नामों को जरूर याद कर लीजिएगा। पहला है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूब अल हक, और दूसरे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन। तो इन दोनों का काफ़ी रोल है। इनके मदद से जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम चलता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसकी जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो ये बनाने का काम करती है। यानी कि इसको जो डेवलप किया था या इसको जो डेवलप करने का काम किया था वो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब अल हक, और इंडियन इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन। तो ये नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। तो इसके अंदर बच्चों जो 3 इंडेक्स हैं, तो इंडेक्स तो नॉर्मली बाद में वही रहे, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो मेथड है किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ओल्ड मेथड की, यानी कि ये जो मेथड है ये 2010 के बाद खत्म हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं बिफोर 2010। तो 3 इंडिकेटर हैं। सबसे पहला है लॉन्गलिविटी। तो लॉन्गलिविटी का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो अभी जिसने जन्म लिया है वो अपने पूरे के पूरे जीवन काल में कितने समय जिएगा, यानी कि वो 5 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, ऑन एवरेज कितने साल जीने की उसकी उम्मीद है। ठीक है, तो अगर किसी भी देश में लॉन्गलिविटी शॉर्ट है तो इसका मतलब है उस देश का जो वेलफेयर है वो कम है, और लॉन्गलिविटी ज़्यादा है तो उसका मतलब वेलफेयर जो है वो ज़्यादा है। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है हमारा नॉलेज या एजुकेशन अटेंडेबल। देखिए एजुकेशन के लिए 2 तरीके के इंडिकेटर बनाए, जिसमें से पहला है एडल्ट लिटरेसी रेट। इसका मतलब है एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब है कि 15 साल से ज़्यादा के वो लोग जो कैन राइट और रीड, यानी कि वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि एडल्ट लिटरेसी रेट रेफर टू द परसेंटेज ऑफ पीपल अबव 15 ईयर ऑफ एज हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि जो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं 15 साल से ऊपर, वो इसमें आ जाएंगे। दूसरा है ग्रॉस और कॉम्बिनेशन एनरोलमेंट रेट, यानी कि इसमें वो लोग आते हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, यानी कि या तो वो प्राइमरी लेवल पे इन्वॉल्व हैं, जैसे 0 से 5 पे, कक्षा 1 से कक्षा 5 पे, या सेकेंडरी में हो यानी कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, या टर्सरी यानी कि हायर एजुकेशन में हो। तो टोटल कितने लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन के कितने बच्चे हैं जो अभी इन्वॉल्व हैं, उसको बोलते हैं कंबाइंड इनरोलमेंट रेशो। तीसरा जो इंडिकेटर है वो है हमारा इनकम और पर कैपिटा रियल जीडीपी या रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बच्चों ये तो आप जानते ही होंगे कि रियल जीडीपी क्या होती है। ये आप सिंपल से तरीके से समझ लीजिए कि कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी है, और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकलेगी उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, पर कैपिटा रियल जीडीपी के बारे में, या रियल इनकम भी आप बोल सकते हो। तो बच्चों इसको किस तरीके से मेजर करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर हमने वो मेथड बताया हुआ है। इसमें सबसे पहले 3 इंडिकेटर लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो लिमिट है, यानी कि इसका फार्मूला ये रखा हुआ है, तो जो मिनिमम लिमिट है वो 25 है और जो मैक्सिमम लिमिट है 85 है। तो देखिए अगर किसी देश की जो वैल्यू है 25 है, ठीक है, तो उसको जो रैंक मिलेगा वो डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे 0 ही मिलेगा, है ना। इसी तरीके से अगर किसी देश का 85 है तो 85 होने पर उसको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि पूरा 1 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए किसी की 65 है, मान लीजिए इंडिया की मान लीजिए 65 है, वास्तव में नहीं है लेकिन हम ये मान लेते हैं कि 65 है। तो कैसे निकालोगे, 65 - 25
अपॉन 85 माइनस 25। तो इस तरीके से जो इंडेक्स है, जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। इसी तरीके से दूसरा हमने लिया एजुकेशनल इंडेक्स। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट, तो इसका मतलब है एडल्ट लिटरेसी रेट देश में क्या है, -0 अपॉन 100। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितने भी एडल्ट पढ़े हुए हैं, मान लीजिए 100 में से 80 लोग पढ़े हुए हैं 15 साल से ऊपर, 15 साल से जो ऊपर है, तो 80 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अलग अलग देशों में एडल्ट लिटरेसी रेट अलग अलग होगा। इसी तरीके से ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो इनरोल्ड हैं, तो इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि जो ALT है, एडल्ट लिटरेसी रेट, उसको 2/3 का वेटेज दिया गया है। इसी तरीके से GEI है, यानी कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट इंडेक्स है, उसमें 1/3 को वेटेज दिया गया है। तो इस तरीके से दोनों का वेटेज को जोड़कर हम अपना एजुकेशन इंडेक्स निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है। इसके अलावा GNI पर कैपिटा है। ठीक है, तो GNI पर कैपिटा में क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए 40,000 के लिए 1 मार्क्स है और 100 के लिए 0 है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ बताया, अगर किसी देश की GDP 30,000 है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 पर कैपिटा की बात करें, 30,000 माइनस 100 अपॉन 40,000 माइनस 100। तो इस तरीके से एक वैल्यू निकल जाएगी। अब ये वैल्यू निकलने के बाद हम सिंपल एवरेज लगाते हैं। याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है, 1990 से पहले, सॉरी 2010 से पहले सिंपल एवरेज था। ठीक है, अब जो लगाते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में आप बच्चों को बताएंगे कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2010 के बाद क्या मेथड आ गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप बच्चों को बताने वाले हैं। तो अगर हम बात करें HDI की, तो HDI कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले तो इस इंडेक्स को हमने लिखा इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद इंडेक्स ऑफ एजुकेशन के बारे में लिखा, और तीसरा पर कैपिटा रियल GDP इंडेक्स के बारे में लिखा, और तीनों को 3 से डिवाइड कर दिया। यानी कि यहां पर हमने तीनों को ही सेम इंपॉर्टेंस दिया है। तो इस तरीके से सेम इंपॉर्टेंस देने की वजह से इसको हम सिंपल एवरेज मेथड भी कहेंगे, और इस तरीके से हम HDI कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि 2010 के बाद कौन कौन सा HDI किस किस देश में बना है, मतलब किस किस तरीके से मेजर होता है, और इंडिया का HDI और इंडिया के नेबर्स का HDI वर्तमान समय में कितना कितना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।